जमीला घर से भाग गई थी। जमीला जैसे बिस्तर से उठी तो ये आवाज मेरे कानों में आई। मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकली तो अम्मा और अब्बा के दरमियान बहस जारी थी। अब्बा भी सर झुकाए बैठे थे। माओ का दिल बहुत छोटा होता है, आसानी से हार मान लेती है, जबकि मर्द का दिल इतना बड़ा होता है कि पहाड़ जैसा दर्द भी वो अपने दिल में छुपा लेता है। इस वक्त मेरे अब्बा के चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनके दिल में कितना दुख है। मैं दौड़कर गई और अपने बाप के झुके हुए कंधों पर हाथ रखा। अब बस ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं आपके साथ हूँ। इसी वक्त रोड से कार आती हुई नजर आई। कार में से उतरते ही उन्होंने अम्मा से बोलना शुरू कर दिया, नेका, तुम्हारी बेटियां हैं, तुमसे नहीं संभाली जाती तो किसी कोठे पे जाकर बेच दो इनको। मेरी बेटी तो है ही मेरे बनाने के लिए। अब अम्मा ने जो कहा कि देखो भाभी ऐसे बोले तो वो और भाई तेजी से बोलने लगी थी कि ऐसे क्या बोलूं। एक कहती है जबान बंद कर दो, अब ये भी खाली है तो दूर तलक जाएगी। मेरी बेटी का कसूर क्या था, उसे क्यों फंसाया गया। मैं पसंद भैया को मरते दम तक कभी बहन न बना पाऊंगी। तो राब्ता करो और कहो कि आज ही दिन वो घर वापस आ जाए। मुझे तो लगता है तुम लोगों की ही चाल है। मेरा सबसे अच्छा कमाने वाला बेटा फंस गया तुम लोगों ने। ये सही खेल खेल रही हैं। एक लड़का पैदा कर लेती तो कम सन जो बेटियों के लिए कहने लगे रहते हैं, कोई संभालने वाला तो कोई होता। अब्बा के बस की बात नहीं लगती। अब ताया की ये आवाज के बाद मेरी अम्मा की आवाज कांप रही थी। बस कर दें भाभी, आप भी बेटी वाली हैं। ताया मुझे किसी से बोलती हैं, बेटी को संभालना किसके लिए आसान है, इसे रोकने के लिए इसके तीन भाई मुयस्सर हैं। तुम अपनी फिक्र करो। जब ताया ने ये बात बोली तो मेरी अम्मा का जवाब देने का हौसला जवाब दे गया और मैं आगे बढ़ी थी। मेरा नाम फरजाना था। हम 4 बहनें थी। मुझसे बड़ी जमीला, फिर मैं और फिर मुझसे छोटी फिजा और सबसे छोटी सोफिया। मेरे अब्बा प्राइमरी स्कूल के उस्ताद थे और उन्होंने कभी बेटियों की पैदाइश पर ताना नहीं दिया था, बल्कि हमें शौक से पाला था। जबकि मेरे ताया के 3 बेटे थे। सबसे बड़े हसन भाई जो मुल्क से बाहर रहते थे, छोटे रिजवान और तीसरे नंबर पर अरसल था, और एक सबसे छोटी बेटी थी बीना जो कि अब इंतकाल कर चुकी थी। और हसन भाई बाहर से काफी पैसे भेजते थे, जिस पर ताया को अपने बेटियों की मेहनत पर और अपने पैसे पर बहुत फख्र था और वो हम लोगों को हमेशा से हकीर समझती आई थी। रिजवान भाई जमीला आपस से प्यार करते थे। मुझे ताया इस बात पर राजी नहीं थी, लेकिन अब्बा को इतराज नहीं था क्योंकि रिजवान भाई बहुत अच्छे इंसान थे और हमारा बहुत ख्याल रखते थे। जबकि अरसल और बीना मुकम्मल अपनी माँ की फरमाबरदार थे और वो ताया के कहने के मुताबिक चलते थे। हमसे नहीं बनती थी। रिजवान भाई ने बहुत ताया से बात की, वो जमीला आपा से शादी करना चाहते हैं, मगर वो नहीं मानी। इसलिए जब अब्बा ने जमीला आपा के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए तो और लड़के वाले आने लगे तो जमीला आपा घर छोड़कर चली गईं। इनके के जाने पर ताया ने घर में बहुत हंगामा किया और उसी राहत से ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। एक रात 10 बजे जब हम अब्बा को अस्पताल लेकर घर आ रहे थे तो दरवाजे पर रिजवान भाई और जमीला आपा दोनों खड़े थे। अब्बा ने गाड़ी रोकी थी। रिजवान भाई ने अब्बा के पांव पकड़े, माफी मांगते हुए कहा था कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, हमने निकाह कर लिया है। मेरी अम्मा इस रिश्ते के खिलाफ नहीं जा सकी। रिजवान भाई ने कहा था, चाचा आपकी मर्जी, ये तलाक दिलवाएं, कोई मुश्किल काम नहीं, मगर वो अपने घर के कागजात मुझे दे चुकी हैं जो उन्होंने जमीला के नाम कर रखे हैं, क्योंकि अब्बा ने वो घर रिजवान भाई के नाम कर रखा था। वो जानते थे कि अम्मा कभी भी इस घर के बदले मेरी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकेंगी। अब्बा रिजवान भाई को पसंद करते थे, मगर वो ऐसा हर्ज नहीं चाहते थे। हमें भी समझाया गया। जब उन दोनों ने हमें समझाया तो हम मान गए और रिजवान भाई घर चले गए। हमारे घर से अरसर और ताया की जबानें अब भी तेज आ रही थी। फिर ताया ने हम से बेर भी बांटा। मेरा कोई भी अच्छा रिश्ता आता तो वो लोगों से राब्ता करने के बाद किला तो कलतना पता पर हाथ डालती और मेरा रिश्ता टूट जाता। और अब्बा जब दिल डले से गुजरते तो असल भाई भी कभी अब्बा की बदतमीजी से पेश आते थे, मगर अब्बा उनके पास रखते हुए चुपचाप गुजर
देते थे। खानदान में जब कोई शादी होती तो ताया मेरी अम्मा को बेटियों की आने देने और जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। जुएबाजी में अम्मा खामोश रहती थी, मगर मुझे गुस्सा आता था। एक दो बार मना करने पर ताया मुझे बदतमीज कहने लगी। एक शादी के मौका पर जब सब खाने जमाते और मेरी खाला अपने बाहर से आए हुए भाई की तारीफ कर रही थी तो बीना ने तंज किया कि इसको कहो अपने भाई से मिलवा दे, फिर भाई को लेकर धूम से जाएंगे और तुम बाहर वाला भाई दौड़ते फिरोगी। फिर मेरी चाहती है इस काम में बहुत माहिर है। ये बात सुनकर मुझे आग लग गई। हमारा झगड़ा हो गया वहाँ पर, जिस पर अम्मा मुझे फौरन घर ले आई। मैंने गुस्सा किया कि आखिर लोगों को हमसे मतलब क्या है, जिस पर अम्मा ने मुझे समझाया कि लोगों की बातों की परवाह ना किया करो, इनको जवाब एक दिन खुदरा देगी। कुछ अरसा बाद रजवान भाई ने रुखसत की बात की तो ताया मानने को तैयार नहीं थी, मगर फिर न जाने उन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल किया था कि ताया बड़ी शान और शौकत के साथ की बातें करने हमारे घर आई थी, और साथ ही उन्होंने ये भी दे कर रखा था कि जहेज में कुछ नहीं देंगे। अब दोनों बहन भाइयों की शादी की तैयारी होने लगी, मगर अम्मा दिल से परेशान थी कि ताया वहां जाकर अब्बा के साथ पता नहीं क्या सलूक कर लेंगी, जबकि आबा ने अम्मा को तसल्ली दी कि वो सब संभाल लेंगी। शादी से एक हफ्ता पहले ताया जो एक खालिस के लिए है और तंग नजर थी, वो आपने सस्ता सा जहेज बना कर दे दिया। अब एक खर्च जहेज बनाकर बेघर बेइज्जती कर रही थी कि मेरे खानदान वाले भी आएंगे, वो क्या सोचेंगे, इनके सामने मेरी औकात रह जाएगी। अब्बा ने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया और फिर मंगनी के बाद हमने आपा के जहेज बनाया हुआ था। फिर भी ताया ने नाच गाना चढ़ाया और शादी हो गई। इस पर सतिया करते हुए जवान भाई ने अपने घर चले गए। बीना अपने ससुराल चली गई, मगर ताया बीना की बात करने लड़ाई बना लेती थी और अब्बा के को घोर कर बैठ करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। इस वक्त मुझे एहसास होता था कि काश मेरा कोई भाई होता तो मेरे बाप के साथ खड़ा होता। अब्बा कोई बुरी बात ना सुनते, फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए एक दूसरे वाली ने अफरा तफरी बताई कि आपा की शादी पर किसी आंटी ने सोफिया और फायजा को अपने दोनों बेटों के लिए पसंद कर लिया था, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और दोनों खूबसूरत लगती थी। दोनों लड़के बहुत जानने आते थे। इस बात रब्ता हो गया, वो लोग कुछ भेजे इसके नहीं थे। सच कहते हैं बेटों के बाप के ऊपर अल्लाह मियाँ सब का हाथ होता है, जो छोटे से छोटे काम से भी बचा लेता है। अब अम्मा और बाप को मेरी फिक्र धरने लगी थी, मगर मेरे दिल में शादी का नहीं था। मेरे दिल को चाहता था कि मैं अपने बाप का सहारा बनूं और सारी जिंदगी उनके साथ रहूं। एक दिन ताया घर से रोने की आवाजें आने लगी, जो तेज होती गई तो मैं और अम्मा वहां पहुंचे तो पता चला कि बीना जो अपने ससुराल में झगड़ा करके आई थी, उसके शौहर ने उसे एक तलाक भेज दी थी और ताया और बीना रो रही थी। अम्मा भी हमारे पीछे पहुंची और अब्बा ने ताया के सर पर हाथ रखा और कहा हम सब बात करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तुम परेशान न हो। हमने अफसर को साथ लेकर जाकर बात करने पर पता चला कि बीना वहाँ काफी झगड़ा करती थी, क्योंकि उसने यहाँ काफी आजादी की जिंदगी गुजार रही थी। उसके ससुराल में रहना मुश्किल लगता था और इसका ससुराल भी काफी सख्त था। अब्बा के समझाने और मेहनत करने पर वो लोग मान गए और बीना का शोर उससे मनाने आया। ताया ने बीना को अच्छे तरीके से समझाया था कि तलाक ले लो, लेकिन इसने माँ बाप का ध्यान अब तो ताया को भी थोड़ा आ गया था। जब बात अपनी बेटी पर आई तो उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि किस तरह अब्बा ने मुश्किल में भी इनका साथ दिया था। जब ताया ने अब्बा का शुक्र अदा किया तो अब्बा ने कहा, नहीं रानी बीबी, ये मेरी बेटी है, हर बेटी मेरी बेटी है, मेरा ये फर्ज था। इसलिए लम्हे ताया के चेहरे पर एक शर्मिंदगी नजर आई और अब्बा का रवैया आपा से बेहतर हो गया था। वो किस्सा हमारे घर आने लगा। फिर एक दिन वो हमारे घर आई और हाथ में मिठाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि मेरी साल की जानब से देख रही हूँ, रोकर कहता है कि चाचा आपकी कोई बेटा नहीं है तो मुझे चाचा बेटा बना ले। सुनकर अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरसल ये अपना बेटा बना ले। हम सब लोग इस मजरूज पर बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया था। अब अरसल मेरे साथ मेरे घर पर ध्यान देता है और जवान भाई अपने घर आपा के साथ हैं। मैं अरसल अम्मा अब्बा का बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे बाप की सारी बेटियां अपने घर पर खुश हैं। बीना भी अभी भी कभी कभी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके ससुराल वाले थोड़े सख्त हैं। ताया की एक बेटी थी, मदरसा को अच्छा ससुराल ना मिला। मेरे बाप की 4 बेटियां थी, जिनके नसीब अल्लाह ताला ने इतना अच्छा लिखे थे, अल्लाह भी करे।